छतरपुर नगर पालिका की तस्वीर साफ हो चुकी है और पहले चरण के परिणाम आ चुके हैं। छतरपुर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ 21 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। साफ तस्वीर है कि कांग्रेस यहाँ फाइट से दूर है। पूर्व मंत्री यहाँ ललिता यादव हमारे साथ मौजूद हैं। छतरपुर की राजनीति सियासत क्या कहती है, यहाँ का चुनावी गणित कैसा रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत की है इस चुनाव में, तो मैं आप लोगों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। क्या गणित रहा भारतीय जनता पार्टी का जो सीधी सरकार छतरपुर में बनने जा रही है नगर की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गणित तो एक ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी का गणित विकास रहता है। साथ में जो हमारा पार्षद का जो उम्मीदवार है वो कैसा सेवक हो, कैसे जनता के बीच में काम करे, क्योंकि नगर पालिका परिषद का जो पार्षद रहता है वो सवेरे से उठ के मूलभूत सुविधाओं का बहुत उसको काम करना पड़ता है। एक ये भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने जो 20 साल की नगर पालिका परिषद रही है, उस नगर पालिका ने बहुत विकास किए हैं। 20-22 साल की अगर हम छतरपुर देखें तो एक रोड हुआ करता था जो माननीय उमेश शुक्ला जी पूर्व विधायक, उनका रोड था। उस बात को लेके मैं नगर पालिका अध्यक्ष रही, विकास को आगे बढ़ाया। सरदार प्यारा सिंह जी ने विकास को आगे बढ़ाया, अर्चना सिंह जी ने 10 साल उस विकास को आगे बढ़ाया। तो छतरपुर की जनता भली भांति जानती है कि अगर विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस बात को देख के जो हमें बहुमत मिला है, जो हमारे 22 पार्षद जीत के आए हैं, मैं जनता जनार्दन को, सभी मतदाता बंधुओं को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप जागरूक रहे और आपने समझा कि विकास कौन कर सकता है। क्या ऐसा समीकरण था राजनीतिक, क्या कितना विश्वास था आपको कि आप जनता के बीच जाएंगी और जीतेंगी, सरकार भी बनेगी? देखिए, विश्वास तो जो जनप्रतिनिधि होता है, जो सेवक होता है, उसको विश्वास होना ही चाहिए। हम जनता के बीच जो बो रहे हैं वही तो काटेंगे। तो हमने जिस तरह से सेवा और मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसी का परिणाम है कि आज हमारे सामने। टिकट वितरण को लेकर भी कई बार आरोप प्रत्यारोप घेरे में यहाँ की चयन समिति रही, उसको सामंजस्य कैसे बैठाला आपने? देखिए, टिकट वितरण का ऐसा है कि कभी ना कभी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, और जो टिकट की पहले सूची जारी हुई उसमें जाति समीकरण की कुछ मिस्टेक थी कुछ, क्योंकि जाति वर्ग को लेकर भी हमें टिकट का वितरण करना चाहिए था। उस बात को लेके हमने सुधार किया। कहीं ना कहीं उस सुधार में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हमको वो हुआ, लेकिन हम बिना जाति समीकरण के भी टिकट वितरण नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी हम बहुमत में हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन कई ऐसे बागी प्रत्याशी जो भाजपा से उम्मीदवार थे या संभावित बहुत प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वो चुनाव मैदान में गए, वो जीते, भाजपा को ही नुकसान हुआ। ऐसे में भाजपा कहाँ चूक हुई इसमें? देखिए, ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ता पार्टी में जब काम करते हैं तो निश्चित ही उनको उम्मीद रहती है टिकट से चुनाव लड़ेंगे, पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। टिकट एक होता है, हमारे कार्यकर्ता 4-4, 5-5 दावेदार रहते हैं। कहीं ना कहीं उत्तेजना में, हर्षोल्लास में वो चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि उनकी रग रग में भाजपा है और वो भाजपा के ही समर्थक हैं। और चुनाव लड़ने के बाद भी उन लोगों ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो मैं ये और कहना चाहती हूँ कि 22 के प्लस जो हमारे भाजपा समर्थक हैं, हम बहुत बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की हमारी नगर सरकार बनेगी। इस बार देखा जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार जो प्रत्याशी रहे उनका गढ़ सभी जगह है, चाहे और अन्य नगर पंचायतों हैं, नगर परिषदों से जिले की, कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवारों की धमक इस बार रहेगी। क्या लगता है कैसे सामंजस्य बैठाएंगे उस नगर पालिका? देखिए, ये जो मैं पहले कह चुकी कि ये जो चुनाव होता है ये अपने व्यवहार पे होता है। हम आसपास में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम कैसी सेवा जनता की कर सकते हैं, तो ये पार्षद का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित ही हमारे निर्दलीय कुछ पार्षद बहुत सारे जीत के आए हैं। तो देखिए, विकास के साथ हर आदमी रहना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी के विकास वही कर सकती है। मैं दावे के साथ मैं भी कह सकती हूँ, आप भी कहेंगे कि जो हमारे निर्दलीय पार्षद जीत के आए हैं, निश्चित ही वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, अब अध्यक्ष के लिए यहाँ पर दावेदारों की कई चेहरे ऐसे जीत के आए हैं जो अध्यक्ष के दावेदार हैं, वहाँ सामंजस्य कैसे बैठा लेंगे? भाजपा के लिए ये भी चुनौती भरा काम होगा। ये सामंजस्य बिठाना कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी कोर कमेटी है। कोर कमेटी बैठक करेगी, बैठक में सारी बातें आएंगी। इसके बाद सागर की समिति में जाएंगी। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व की मोहर लगेगी। हमारी एक चयन होती है
और निश्चित ही वो इसमें कोई ये नहीं है कि सामंजस्य बिठा लेंगे क्या। भारतीय जनता पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएगी, जैसे पार्षदों में 4 दावेदार थे, इसमें भी दावेदार होंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा वही हमारा चेयरमैन बने। भारतीय जनता पार्टी की जो रियल में कार्यकर्ता थे, महिला कार्यकर्ता थे, जो ओबीसी सीट है, चूंकि उन्हीं को मौका मिलेगा, वो कहीं ना कहीं चुनाव में हार गए हैं। अब नेताओं की पत्नी चुनाव मैदान में, उन्हीं में से चयन करेगा, ये भी चुनौती है आपके लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मूल महिला नेत्री थी वो चुनाव में हार चुकी हैं। निश्चित ही अब जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी पत्नियां हैं, तो जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का तो है। लेकिन आपके एक कैसे होगा कि भारतीय जनता कार्यकर्ताओं को मौका दी? कार्यकर्ता कहाँ, वो तो नेताओं की पत्नी है। विकास की बात कैसे लग सकती है? कहाँ क्या क्या? देखिए, अब हमें तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बनाना है। अब वो भी भारतीय जनता पार्टी की हैं, पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का है, तो वो भी काम करेंगी और चेयरमैन बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक नेतृत्व रहता है, सबको विश्वास में लेके, सबका विकास और सबके सहयोग से ही। लेकिन सील मोहर का काम तो नहीं हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन क्या है? कैडर बेस्ड पार्टी है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कोई ज्ञान नहीं है। देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और निश्चित ही अब उनके पति उनको ज्ञान देंगे, हम लोग भी ज्ञान देंगे, सब लोग समझाएंगे, वो भी भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता। चलिए, आगामी और भी परिणाम आने वाले हैं। क्या लगता है छतरपुर की जितनी नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, कहाँ कितना सामंजस्य और कितनी चुनौती है उन पूरे मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं 90% हम भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम पर कब्जा करेगी, और जो भी परिस्थितियाँ वो सब ठीक होंगी, और कार्यकर्ता सब हैं। क्योंकि हम अभी जैसे आपने कहा कि नेता की पत्नी है, नेता जो हैं वो पदाधिकारी हैं, लेकिन पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी हम नेता बनाएंगे ना। चलिए, तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री थी, जो मध्य प्रदेश संगठन में भी प्रदेश मंत्री हैं। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में सरकार बनेगी नगर निगमों में, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, और निश्चित तौर पर हर नगर में सरकार भाजपा की बनी रहेगी। तो बनी रहिए महाकवरी न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राकेश आचार्य, नमस्कार।